हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसर मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जानेंगे कि वो अवार्ड्स जो दिए जाते हैं तो कौन से फील्ड के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और उनसे रिलेटेड फील्ड और कौन से अवार्ड किस ईयर में देना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पूरा क्लास देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड इट्स रिलेटेड फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला अवार्ड जो है ये है आगा खान अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है, आप लोगों ने बहुत सारे अवार्ड ऐसे होंगे जिनके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन फील्ड आप लोग याद कर लो क्योंकि इससे रिलेटेड फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आगा खान अवार्ड, ये जो आगा खान अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये एक्सीलेंस इन आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्चर के लिए ये आगा खान अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुना अवार्ड। तो ये अर्जुना अवार्ड जो है ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स, तो ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स। उसके बाद है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र मोस्ट नोटेबल ब्रेवरी, जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वो साहसी काम किया है, ये उसको ही अशोक चक्र मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा अशोक चक्र, बहुत जो साहसी हिम्मत वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर पुलिस में रहते हैं उनको मिलेगा, बहुत निडरता से बहुत साहसी पूर्वक वो काम करते हैं। तो अशोक चक्र उसी को मिलता है जो मोस्ट नोटेबल ब्रेवरी होते हैं, बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है, उसी को अशोक चक्र मिलता है, अशोक चक्र अवार्ड मिलता है। उसके बाद एशियन अवार्ड। एशियन अवार्ड किसके लिए मिलता है? तो एशियन अवार्ड को देखिए कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फ्रॉम विथिन द ग्लोबल, ठीक है, तो ये ग्लोबल है क्योंकि एशियन अवार्ड है। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फ्रॉम विथिन द ग्लोबल एशियन कम्युनिटी, ठीक है, अक्रॉस 14 कैटेगरी इंक्लूडिंग बिजनेस। यहाँ पे 14 कैटेगरीज है, ठीक है, जहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि फिलांथ्रोपी, एंटरटेनमेंट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, 14 कैटेगरीज है जिसमें इंक्लूड है, ये 14 कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है, एशियन अवार्ड। उसके बाद देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न किस चीज़ में दिया जाता है, कौन से फील्ड का है? तो भारत रत्न एक्सपेशनल सर्विस, सबसे पहले सर्विस की बात आती है, एक्सपेशनल सर्विस, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया गया हो आप जिस भी फील्ड में है उसी में भैया भारत रत्न दिया जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जो है वो किसके लिए दिया जाता है? तो ये बेस्ट ओरिजिनल नॉवल राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो अच्छा, सबसे अच्छा जो नॉवल राइटिंग लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी के लिए बुकर प्राइज दिया जाता है। उसके बाद है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो ये जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, जो आपने किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उस चीज़ को डेवलप किया है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उसी में ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है धन्वंतरी अवार्ड। ये जो धन्वंतरी अवार्ड है ये कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल साइंस, तो ये मेडिकल साइंस के लिए दिया जाता है। उसके बाद है ये ध्यानचंद्र अवार्ड। ये जो ध्यानचंद अवार्ड है ये कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। उसके बाद ये जो है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो ये भी आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स, तो जो अच्छे स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे कोच होते हैं, आउटस्टैंडिंग कोच, उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु का अवार्ड है। तो इसीलिए ये कोच जो होते हैं स्पोर्ट्स के, उसी जो स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइज़। ये जो इंदिरा गांधी प्राइज़ है ये आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पीस, तो ये पीस के लिए दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन इन पीस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड है ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल, ये इसके लिए दिया जाता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब कि हम लोग ज्ञानपीठ इसको बोलते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ठीक है, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन
टुवर्ड लिटरेचर, ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। उसके बाद है कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान भी होता है। तो कालिदास जो सम्मान है वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक, उसके बाद क्लासिकल डांस एंड थिएटर एंड प्लास्टिक आर्ट्स, तो ये इन फील्डों में कालिदास अवार्ड मतलब कालिदास सम्मान मिलता है। उसके बाद है महात्मा गांधी पीस प्राइज, ये जो है ये मिलता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इन चीज़ों के लिए ये महात्मा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है, यानी कि MGPP दिया जाता है। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट फॉर इंडियन सिनेमा, तो ये सिनेमा के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। उसके बाद नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है, तो ये जो है ये है मेरिटोरियस एक्ट फॉर ब्रेवरी अगेंस्ट ऑल ओड, तो ये जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ये उसी के हिसाब से जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्ट किया है, हाँ, ऑल ओड्स में उसी को मिलता है। उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, तो इन सारे फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। उसके बाद है ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड यानी कि इसको एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। तो जो ऑस्कर अवार्ड है ये एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट के लिए दिया जाता है ऑस्कर। आप लोगों ने अगर ऑस्कर अवार्ड शो देखा होगा तो उसमें आप लोगों को देखा होगा कि ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, तो ये एक्सीलेंस सिनेमैटिक अचीवमेंट है, जो बहुत अच्छा सिनेमा होता है, ठीक है। तो सिनेमैटिक मतलब सिनेमा के ऊपर ही बेस्ड होता है, उसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट मिले उसी में ये सिनेमैटिक अवार्ड यानी कि ऑस्कर या फिर एकेडमी अवार्ड जो बोला जाता है वो दिया जाता है। उसके बाद है पद्म भूषण, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, तो ये इस के ऊपर है, ठीक है, सर्विस के ऊपर है। उसके बाद है पद्म विभूषण, ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये भी सर्विस के ऊपर ही है लेकिन बहुत अच्छा करना पड़ता है, ठीक है, तभी पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला जाता है, आप जिस भी फील्ड में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ ये देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड नेम है और उसका ईयर स्टार्ट है, कि जो अवार्ड आप लोगों ने अभी अभी देखा उनमें से कुछ 14 अवार्ड्स है जो कब देना स्टार्ट हुए थे वो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो देख रहे हो वो वीडियो को लाइक करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो पहला जो है नोबेल प्राइज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस फील्ड से है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, देखिए अवार्ड नेम एंड ईयर स्टार्ट, ये कब से देना स्टार्ट हुआ था, तो 1901, ठीक है, ये 1901 से स्टार्ट हुआ था देना। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, ये 1929 में स्टार्ट हुआ था देना, ठीक है। उसके बाद है भारत रत्न, तो जो भारत रत्न जो है ये भारत रत्न 1954 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो फील्ड आप लोगों को पता है, और ये जो ईयर है ये 1961 से देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन होने से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है गांधी पीस प्राइज़, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसका फील्ड, तो ये 1995 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी मैंने बताया कि ये गुरु का अवार्ड है, तो ये जो कोच से रिलेटेड गुरु होते हैं उसको ही दिया जाता है, उनको ही दिया जाता है, तो ये 1985 से देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद है मैन ब्रूकर प्राइज़, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, तो ये 1969 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड जो है वो 1961 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है पुलिट्जर प्राइज़, ये जो है पुलिट्जर प्राइज़ ये 1917 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास, वेद व्यास नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। तो व्यास सम्मान जो है ये 1992 से देना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये जो कलिंगा अवार्ड है, ये कलिंगा अवार्ड जो है ये 1952 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सरस्वती अवार्ड मतलब सरस्वती सम्मान, तो ये जो सरस्वती सम्मान है ये 1991 से देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दादा साहेब फाल्के मतलब फाल्के अवार्ड, तो ये 1969 से देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद रेमन मक्साई अवार्ड, ये जो है रेमन मक्साई अवार्ड ये 1957 से देना स्टार्ट हुआ था। तो सारे नहीं है लेकिन 14 कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि देना कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, तो ये उसी के बारे में है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग या फिर लिख लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको भी लिख लो, आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो शेयर कीजिए ग्रुप में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।